तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ ही होती है। मैं एक दिन बैठी थी अपने घर वालों के साथ और वहाँ पे पापा ने एक क्वेश्चन पूछा कि इंसान दुखी क्यों होता है, भगवान इंसान को दुख क्यों देता है। और इसी क्वेश्चन की खोज में मैं भी लग गई थी। जब मैंने आगे सर्च करना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि इन सभी क्वेश्चनों का जवाब एक इंसान और भी चाहते थे, जिन्होंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी तपस्या की, जिसके बाद उनको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मिला था और वो थे भगवान बुद्ध। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध एक महान व्यक्ति जिनके बारे में हम सब जानते हैं। मतलब मेरे को तो उनकी कहानियां सुन के एकदम गूज़बम्स से आते हैं। इतने एकदम चमत्कारिक इतनी बौद्धिक टाइप की स्टोरी होती है उनकी। बट यहीं पे एक क्वेश्चन और उठता है, वो ये है कि मतलब अभी जमाना इतना मॉडर्न हो चुका है, चीजें इतनी बदल गई हैं, एआई भी आ चुका है अभी तो, फिर भी हम इतनी हजारों साल पुरानी कहानियां क्यों सुनते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। उसके बाद मैं अपना अगले वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट आई थिंक अबाउट दिस। तो खैर शुरू करते हैं उनकी कहानी का ये वीडियो आज यहीं से। तो भगवान बुद्ध जो कि बचपन से एक वैराग्य किस्म के प्राणी थे और उनकी कहानियां, जो रियल कहानियां, वो शायद हमें से किसी को भी नहीं पता शायद रियल में क्या थे बुद्ध। हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सबने हमने कहीं से पढ़ा है या कहीं बुकों से, मतलब किसी इंसान से सुना है। और जिन्होंने बुक लिखी है उन्होंने भी किसी और से सुना होगा। वो जितना पुराना तो कोई जिंदा ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड उस समय में बुक भी इतनी नहीं लिखी जाती थी। ये सब है, रियल कहानी क्या है तो शायद किसी को भी नहीं पता। तो भगवान बुद्ध जो बचपन से वैराग्य किस्म के प्राणी थे, उनकी माता महामाया थी और पिता सुद्धोधन। तो बचपन में ही उनके माता पिता ने एक ज्योतिषी को उनकी कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कुंडली देख के बता दिया था कि ये महान सन्यासी बनेगा या फिर ये महान सम्राट बनेगा। उनके पिता ने उसी समय ठान लिया था कि वो अपने राज्य को उत्तराधिकारी भी नहीं होने देंगे और वो अपने बेटे को एकदम महान ज्योतिषी बोल रही, वो अपने बेटे को महान सम्राट बना के रहेंगे। इसीलिए उन्होंने उसको वैराग्य भाव से बचाने के लिए, उनको संसार से दूर रखने के लिए, दुखों से दूर रखने के लिए बहुत बड़ा सारा महल बना दिया था। और उस महल, बोलते हैं कि महल इतना बड़ा था कि मतलब वो घूमते घूमते वहाँ थक जाता था, तो इसलिए वो कभी बाहर गया ही नहीं। और अचानक से एक दिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी शादी भी करवा दी जाती है ताकि वो आगे जाके सन्यासी ना बने, इन सब चीजों से बचाने के लिए। वो बोलते हैं कि जो होना होता है वो होके रहता है। फिर हुआ ये कि एक दिन उनके मन में आया कि वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। एंड ये बात उनके पिता को पता चली। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों को, सारथियों को, सबको ये बोला कि जहाँ जहाँ लेके जा रहे हो वहाँ के सबके दुख पीड़ा वाली चीजें उनको नहीं दिखनी चाहिए, उन सब चीजों को हटा दिया जाए। और सब बंदोबस्त के बाद वो अपने सारथी के साथ बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने सबसे पहले एक चीज देखी कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था। उसे देखते ही वो बोलते हैं कि ये अजीब क्यों दिख रहा है ये इंसान। और अपने सारथी से पूछा उन्होंने, तो सारथी ने बोला कि ये इंसान बूढ़ा हो गया है। तो वो बोलता बूढ़ा क्या होता है? जब हम सोचते हैं इस बात के बारे में एकदम अनरियल लगती है कि भाई इतना बड़ा इंसान हो गया, उसे अभी तक ये नहीं पता बूढ़ा क्या होता है। नहीं पता था क्योंकि वो कभी बाहर गया ही नहीं था। एंड फिर थोड़ा आगे चले तो उनको एक मृत व्यक्ति की लाश आते हुए दिखी। तो वहाँ पे और ज्यादा परेशान हो गए कि ये क्या है। ये बोलता है कि मर गया, कि बोलता है मैं मरूंगा, कि हाँ यही संसार का अंतिम सत्य है कि हर किसी को एक दिन जाना है। फिर थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक भिखारी को देखा। फिर ऐसे करके उन्होंने 4 इंसिडेंट देखे जहाँ पे एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा था, भिखारी को देखा था, बूढ़े को देखा था और एक शव को जाते हुए देखा था। और उसी से उनका जो बचपन का जो विरक्ति का जो भाव था वो फिर से उजागर हो उठा और वो सत्य की खोज के लिए और ज्यादा उत्साहित होने लगे। वापिस घर आए, पता नहीं उन्होंने अपने घर वालों से पूछा होगा, माता उनकी तब तक मतलब उनकी माता थी नहीं, उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी नाम की एक महिला ने किया था। तब तक अपनी पत्नी से पूछा होगा, पता नहीं उसकी कहानी का कहीं भी वर्णन है नहीं। बट फिर काफी सोच विचारने के बाद वो एक रात को चुपके से अपने चप्पल और साधारण वस्त्रों के साथ घर छोड़ के निकल जाते हैं सत्य की खोज में। और वहाँ उनके 5 पंडितों के साथ उनका मतलब जानकारी होती है। वहाँ बैठ के तपस्या करने लगते हैं, थोड़ी तपस्या के बारे में जानने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि तपस्या करने के लिए हमें भूखा रहना होगा, ये करना पड़ेगा। जो उन्होंने बताया उन्होंने शुरू कर दिया तपस्या करना। थोड़े दिनों बाद उन्हें ज्ञान हो गया कि ये तो सही मार्ग नहीं है। और फिर उनका तपस्या मार्ग थोड़ा अलग रहा। उन्होंने खाने पीने के साथ तपस्या करना, मतलब कुछ नियम साधना उनके अपने थे, उसके साथ उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया था। और इसी प्रकार कुछ 6 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। तपस्या करना अपने आप में इतना कठिन होता है। तो उसके बाद 6 साल बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना ज्ञान आके अपने ही कुछ पंडितों, जो उनको छोड़ के गए थे 5 लोग, उनको ही आके सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया था, मतलब अपना ज्ञान उन लोगों को दिया था। ये सब उन्होंने बताया था सबसे पहले। और इसी प्रकार फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, सब जगह बातें फैल गई। कपिलवस्तु जो कि अभी नेपाल में है, उस जगह तक बात पहुंची। उनके पिता ने अपने बहुत सारे लोगों को भेजा कि आप बुद्ध को बोलो कि वो आए। एंड उनका बचपन का नाम ऐसे सिद्धार्थ था, तो उन्होंने सिद्धार्थ को लेके आओ। बहुत सारे लोग गए लेकिन वो सभी वो बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। उनके अंदर वो जाके मतलब वहीं के होके रह गए, वो प्रभावित हो गए बहुत ज्यादा। और लास्ट में वो परेशान होकर उन्होंने अपने सबसे खास दोस्त को वहाँ पे भेजा और बोला कि मुझे पता है कि तुम वापस तो
नहीं आओगे, लेकिन एक विनती करता हूँ कि मतलब उनकी से प्रभावित होने से पहले उन्हें एक बार बोल देना कि तुम्हारे पापा तुझे बुला रहे हैं, मतलब एक बार उनके क्षेत्र में आए, मतलब वहाँ पे ज्ञान देके जाए। बुद्ध ने बोला क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और फिर वो गए वहाँ पे, कपिल वस्तु गए और सब नगर में फैल गई कि सिद्धार्थ आए हैं, सिद्धार्थ आए हैं, बुद्ध आए हैं। एंड फिर वो वहाँ पे कुटिया में रुके, वहाँ पे जहाँ पे भिक्षुक लोग रुकते थे, और सुबह उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। तो सब लोग बोलते ये तो गलत बात है, राजा का बेटा ऐसे थोड़ी कर सकता है। तो वो बोलते थे कि मैं सिद्धार्थ नहीं अभी बुद्ध बन के लौटा हूँ, तो आप मुझे उत्तराधिकारी ना समझे, मेरे को एक भिक्षुक ही समझे। और इसी प्रकार वो भिक्षा मांगते मांगते अपने पिता यानी सुधोधन के दरबार में पहुंचे और वहाँ पे सब लोग उनसे मिलने आए। लेकिन एक महिला थी जो अभी भी दुखी थी, परेशान थी। उनको ये लग रहा था कि वो बता के क्यों नहीं गए, अगर जाते तो मैं अच्छा काम करने जा रहे थे, मैं उनका सपोर्ट करती। तो उसी चीज के आत्म सम्मान लेके बैठी थी कि मेरे को बता के नहीं गए, वो नहीं आए। जब बुद्ध ने पूछा कि यशोधरा उनका नाम था कि कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो कह रही कि अगर बुद्ध को मिलना तो वो खुद ही आ जाए। और बुद्ध चले गए, वहाँ गए, यशोधरा कमरे में बैठी थी, उनके पास उनका बेटा भी था एक राहुल, वो वहाँ बैठा था। एंड जाके सोचो क्या बोला होगा भगवान बुद्ध ने कि सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ बोला होगा? नहीं नहीं नहीं, वो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने बोला कि भिक्षाम दे। मतलब एकदम आश्चर्यचकित करने वाला होगा यशोधरा के लिए भी वो, बट वो यशोधरा थी, वो भी यशोधरा थी। और उनका कितनी महान महिला रही होगी, उन्होंने क्या किया था आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने किया कि अपने बेटे का हाथ भगवान बुद्ध के हाथ में दे दिया था भिक्षा के रूप में। तो मुझे नहीं लगता कि लेट गो का इससे महान उदाहरण इस धरती पे तो कहीं मिलता होगा, मतलब ऑब्वियसली नहीं मिलता, इतिहास में नहीं मिलता कहीं। तो ये यहाँ ऐसा कुछ उनका वहाँ से हुआ और वो अपने बेटे और वो अच्छे कपिल वस्तु से फिर निकल गए वहाँ से। एंड हालांकि काफी लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं इसको यहीं विराम देना चाहूंगी। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में और हम चर्चा करें तो उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी जैसा कि आप सबने भी सुनी, वो अंगुलीमाल की कहानी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बोलते हैं अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस रहता था जंगल में, वहाँ से जाने वाले आसपास के लोगों की अंगुलियां काट काट के खाता था, मतलब जो भी जाता था उसके हाथों के पैरों की अंगुलियां काट के खा जाता था। लेकिन भगवान बुद्ध की दीक्षा से, उनके ज्ञान से वो इतना प्रभावित हो गया था कि उसने बुरा काम करना छोड़ दिया था। इसकी एक पूरी कहानी है कि पूरी जर्नी थी उसका। तो कोशिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बनाएंगे। और एक वो महिला की कहानी जो तो हर कोई बच्चे ने तो सुनी होती है ऑब्वियसली, आजकल के तो कोई नहीं सुनता है। तो वो कहानी ये है कि एक महिला थी, उसका बेटा मर जाता है, वो भगवान बुद्ध के पास आती है कि भगवान मेरे को मेरा बेटा चाहिए, वापस जीवन दो। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि तुम हर घर में जाओ और 7 घर में से ऐसे घरों में जाओ जहाँ पे कोई नहीं मरा, उनमें से कुछ दाने, मतलब अनाज के कुछ दाने लेके आ जाओ, और उन दानों से ये बच्चा जीवित हो जाएगा। और वो पूरे गाँव, 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव, इतने सारे गाँव में वो घूमी है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी के बाद उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं मरा हो, क्योंकि ऐसा कोई घर होता ही नहीं है। गरीब का पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते, कोई ना कोई मरा हुआ होता ही है, और उसको भी एकदम सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो अपने बेटे का मतलब अंतिम संस्कार बड़ी खुशी से कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रभावित करने वाली भगवान बुद्ध की कहानियां आती हैं, जीवन के सत्य आते हैं। भगवान बुद्ध ने इतना मतलब दिया है दर्शन, इतने दर्शन उन्होंने बनाए हैं, इतने नियम है, और एक धर्म जो बौद्ध धर्म है उसका एकदम फाउंडेशन उन्होंने रखा था। तो यस, एंड जो बुद्ध घर से निकलते हैं उस चीज को बोलते हैं कि महाभिनिष्करण बोलते हैं, बुद्ध का घर से निकलता है उसका बोलते हैं। तो यही थी भगवान बुद्ध की कहानी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। बाय बाय।